अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। परिनिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। स्वप्नसुषुप्तवीक्षोभस्य योनास्पदम् यस्मिन्नस्तमुपैत्ययं सुरनरप्रायः प्रपञ्चोऽखिलः यस्मिन्नव्यवहार्यायदुदये भेदो न सन्दृश्यते सोऽयं ज्ञानघनश्चकास्ति विमलः कैवल्यतेजोमयः यश्चैतन्यघनः स एव तु गुणैरावेष्टितः संविशन् नानारूपविभेदवेषरचनास्तद्वासनामोहितः बाह्यं स्वाप्नवरदं सुषुप्तोपमचित् कालेनात्मनि तात्विकीं कलयते कश्चित् तुरीयां सिद्धिम्। श्रीमद्माण्डूक्योपनिषदि तृतीये खण्डे तृतीयो मन्त्रः। प्रथममात्रायाः स्वरूपोपपादनानन्तरं द्वितीयमात्रायाः स्वरूपम् उपपादयति। तैजसनामकः मात्राविशेषः उकाररूपः। अकार उकार मकारेषु द्वितीया मात्रा। स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति यस्य ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। तैजस अपरनामकः अयम्। प्रथमः संकर्षणः, अयन्तु प्रद्युम्नः। द्वितीय मात्रा विशेषस्य स्थानं तु स्वप्नम्, अतः स्वप्नस्थानः अयं मात्रा विशेषः उकारः। स्वप्नस्थानः कथं भवति इति प्रथमखण्डे उपपादितमेव। तर्हि उकारः उहु इत्याकारकः उकारः किं वक्ति चेत् उत्कर्षं वक्ति। एतत् उकारः उत्कर्षति इति उहु। उभयत्वात् उत्कर्षति। उत्कर्षः द्विविधः, सन्तति आधारितः उत्कर्षः, ज्ञानाधारितः उत्कर्षः। ज्ञानस्य सन्ततिम् उत्कर्षति। यदा च उत्कर्षः भवति तदानीं कदाचित् अहंभावः भवेत्, परन्तु स्वप्नस्थाने उकारस्य तैजसः उपासनेन एषः समानश्च भवति। नाम दर्शनमपि समानरूपेण भवति, उच्चावचरूपेण भावः नायाति। सर्वत्रापि भगवतः अनुसन्धानं करोति इति चेत् तदानीं समानता एव स्यात्। सर्वत्र भगवतः दर्शनं न करोति, केवलम् एकत्र करोति, अन्यत्र न करोति, तदानीं विषमता। अतः भगवदनुसन्धानं
जाग्रदवस्थायामपि भगवदनुसन्धानं स्वप्नावस्थायामपि भगवदनुसन्धानम् एवं प्रत्येकस्मिन्नपि वस्तुनि पदार्थे पदार्थजाते प्रपञ्चे च तस्य उपासनम् अनुसन्धानं करोति अतः समानश्च भवति। यः स्वप्नस्थाने भगवतः तेजोरूपस्य उकारेण अनुसन्धानं करोति तत्तादृशस्य कृते द्वितीयमात्रायाः उपासनं यः करोति तत्तादृशस्य कृते स्वकीय संततिः ज्ञानेन विजृम्भिता भवति। तो हि ज्ञानसन्ततिः भवति, संततिः ज्ञानेन विजृम्भिता भवति। अतः ज्ञानम् इति चेत् ब्रह्मज्ञानमेव परमपुरुषज्ञानमेव। सर्वेपि परब्रह्मज्ञानिनः भवन्ति। अस्य कुले कोऽपि कदापि अब्रह्मवित् न जनयति, न जनितः भवति, न जायते। अस्य संततिः एव पूर्णरूपेण ज्ञानसन्ततिः भवति। स्पष्टयति किमिति निषेधमुखेन स्पष्टयति। अस्य कुले अब्रह्मवित् न भवति, नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति। अब्रह्मवित् अस्य कुले न भवति। ब्रह्मवेत्तारः भवन्ति इति विधिमुखेन वक्तुं शक्यते। निषेधमुखः सर्वथा दृढयति कथमपि अस्मिन् कुले अब्रह्मवित् न भवति इत्यर्थः। सर्वेपि ब्रह्मवेत्तारः भवन्ति। यदि कदाचित् अस्माकं कुले तादृशी ज्ञानसन्ततिः न दृग्गोचरी भवति तर्हि अस्माभिः अवश्यम् अवधातव्यम्। नाम अस्माकम् उपासनं सम्यक् नास्ति। तत्रापि द्वितीयपादोपासनम् उकारोपासनं विशेषतः स्वप्नस्थानीय उपासनं स्पष्टं नास्ति। अत्रापि पूर्ववत् तत्तु ज्ञेयमेव। विभिन्न उपासनमेव अत्र उपपादयति। उकारस्य उपासनम् अकारस्य इति तु न, संहितमेतदुपासनं, संहितरीत्यैव उपासनं। तथापि द्वितीयस्थानस्य एतस्य उपासनस्य स्तुत्या संहितोपासनस्यैव स्तुतिर्भवति। नाम तस्यैव महिमा उक्ता भवति इत्यर्थः। नाम प्रणव महिमायाम् इदं द्वितीयम् अङ्गम् इत्यर्थः। तदत्र गोपालानन्दस्वामिनां सुबोधिनी भाष्यम् तत्रैते उपपादयन्ति। योऽयमुकारः प्रणवस्य द्वितीया मात्रा सोऽयं स्वप्नस्थानस्तैजसः। उकारः प्रणवस्य अयमुकारः द्वितीया मात्रा अयं तैजसः प्रकाशस्वरूपः। स्वप्ने जाग्रदवस्थावत् भौतिकपदार्थाः नायान्ति। ज्ञानरूपाः एव पदार्थाः भवन्ति, प्रकाशरूपाः एव भवन्ति। सर्वं ज्ञानमयमेव तत्। वस्तूनि अपि ज्ञानरूपाण्येव। यतोहि स्वप्न अनन्तरं स्वप्ने दृष्टं वस्तु न उपलब्धं भवति। केवलं दर्शनं भवति, ज्ञानं भवति। अतः स्वप्नस्थानः अयं द्वितीया मात्रा तैजसनामकः, प्रकाशनामकः, प्रकाशस्वरूपः एव अयम्। उकारे तैजसदृष्टिः कार्या इति यावत् अतः यथा अकारे वैश्वानरदृष्टिः कृता तथा द्वितीये उकारे
तैजसदृष्टिः एवञ्च आ उ मा इत्यत्र अकार उकारयोः विषये वैश्वानर तैजसोः दृष्टिः दर्शनं नाम तैजसदृष्ट्या उकारस्य उपासनं कुर्वीत इत्यर्थः। तस्य तद्रूपत्वेन तस्य नाम द्वितीय पादस्य उकारस्य तद्रूपत्वेन तैजसरूपत्वेन भावनानिमित्तं समानगुणयोगमाह। उकारः तस्य तैजसरूपत्वं कथं भवति प्रकाशरूपत्वम् इति चेत् ज्ञाने कश्चन उत्कर्षः भवति। नाम कोऽर्थः जाग्रदवस्थायाम् अननुभूतस्यापि वस्तुनः पदार्थस्य अनुभवस्य अनुभवविशेषः अनुभवः तत्र जायते। अनेन एषः उत्कर्षति उत्कृष्टो भवति। ये परं विद्याधिकारिणः ब्रह्मचारिणः ज्ञान आराधने रताः तेषां कृते स्वप्नादिकमपि ज्ञानविषयकमेव विद्याविषयकमेव भवति। यत्र क्वापि यो कोऽपि विषयः जागृतावस्थायाम् अध्यापनवेलायाम् अध्ययनवेलायां नावगतं तत्तादृशमपि वस्तुतत्त्वं भावना प्रकर्षेण स्वप्ने समाहितं भवति। उत्पन्नं जागृतावस्थायां संशयादिकम् अज्ञानम् अप्रतिपत्तिः स्वप्नावस्थायां समाहितं भवति। ये परम् अधिकादधिकं पूर्णरूपेण अध्ययने एव निरताः तेषां कृते तत्तादृशं स्वप्नं भवति। येषां कृते जागृतावस्थायाम् उपासनं सम्यक् नाभवत् कर्तुं शक्ताः नाभवन् उपासने एव वर्तन्ते तेषां कृते स्वप्ने स्पष्टा प्रतिपत्तिः भवति। कुछ संतों महांतों जो उपासकों होते हैं वो बोलते हैं मने आजे आवी रीते स्वप्न आयो स्वप्न दर्शनम् अभूदित्। छात्राणां मध्ये ब्रह्मचारिणां मध्ये अध्येतॄणां मध्ये मत्कृते आज इस फार्मूला का समाधान स्वप्न में मिल गया है। मने फावी गयो तत्रैव चिन्तने भवति सः तत्कृते तत्तादृशं स्वप्नं पश्यति। कामुकाः तत्तादृशं स्वप्नं पश्यन्ति लौकिके विद्यमानः। व्यवहारे विद्यमानः व्यावहारिकं स्वप्नं पश्यन्ति। तद्वारा साकारतां प्राप्तुं प्रयत्नरताः भूत्वा जागृताः भूत्वा कार्यं कुर्वन्ति। अतः स च स्वप्नः साकारोऽपि भवति। तदेव वदन्ति अपि लोके ओ मारो स्वप्नने साकार करवा लाग्યું છું એમ મારા સ્વપ્ન સાકાર થઈ ગયું या થઈ ગયું। अतः स्वप्नम् इत्याकारकं यद् वर्तते तत् सत्यम् इत्येवं रूपेण ब्रुवन्ति। कुछ विषय हमारे कर्म के अनुसार हमें अनुभव नहीं हुआ वो स्वप्न के द्वारा अनुभव होते कर्म मिट जाए। स्वप्नं मदीय कर्मानुगुणं मत्कृते एव यथा अनुभाव्यं भवेत् तथा भगवानेव स्वाप्निकानि वस्तूनि मत्कृते यथा अनुभवगोचराणि भवेयुः तथा सृजति। स्वप्न का भी सर्जक वही है।
यथा लौकिकस्य अस्य भौतिकस्य प्रपंचस्य सृष्टा सः परमपुरुषः परमात्मा, तथा स्वाप्निकस्यापि पदार्थजातस्य संपूर्णस्य सृष्टा स एव परमात्मा। तत्तु स च परमात्मा केवलं मत्कृते एव अनुभवगोचरो भवेत्, तथा मत्कर्मानुगुणं सृजति। इसलिए मेरा स्वप्न आपको दर्शन नहीं होगा, आपका स्वप्न मुझे दर्शन नहीं होगा। अतः जगत् सृष्टा स एव इति चेत् स्वाप्निक पदार्थ सृष्टा भी स एव खलु भवेत्। तदानीमेव तस्मिन् परमपुरुषे सृष्टृत्वं स्थिरं भवति। अन्यथा ये इसका सर्जन मैं करता हूँ, उसका सर्जन वो करता है, तदानीं सर्वसृष्टा तो न भवति। जगत सृष्टि स्थिति नियंता लयकर्ता परमात्मा खलु। जगत सृष्टि जत स्वाप्निक सृष्टि अपि एका सृष्टिः एव। अतः श्रुतिः स्पष्टं वदति, स तत्र रथान् रथयोगान् पथसृजते। सः परमपुरुषः तत्र स्वप्ने रथान् रथयोगान् पथः, तदर्थम् अंगरक्षकान् सखायः सर्वं सृजति। इसलिए बोलते हैं, मैं तो आज स्वर्ण रथ में बैठे राजमार्ग में सभी पथिकों के साथ जाता था। होता है ना? ऐसा स्वप्न देखना भी एक भाग्य का बात है। ऐसा भाग्य हमारे में है तो ही ऐसा स्वप्न का सर्जन भगवान हमारे लिए करते हैं। भौतिक एक भाग्य है तो वैसा तो करते ही है। राज महाराजा का कुल में उत्पन्न कर लेते हैं। बस हाथी में बैठता है, घोड़े में बैठता है, रथ में बैठता है, चलता है, आता है। तथा स्वाप्निक पदार्थ सर्जनमपि अस्मत् कृते अस्मदनुभूयत्वेन अनुभव योग्यत्वेन रूपेण सः परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तमः सृजति। अतः स्वप्नं सत्यं सत्यभूतं तत् स्वप्नं तत्र एतस्य कृते उत्कर्षः भवति। आज तो मुझे इतना अच्छा स्वप्न मिला, बस उत्कर्ष हो, पूरा दिन आनंद रहते हैं। जब तक वो स्वप्न याद रहेगा तब तक। कोई लोग तो उसमें भी च्युत हो जाते हैं। आज मुझे कितना स्वप्न मिला, क्या हुआ, वो याद भी नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं। उसको अनुभव करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए, सत्ता चाहिए, उसके पीछे पड़ना चाहिए, उसका अनुभव ऐसा होता है, ऐसा समझना चाहिए, तो ही स्वप्न भी याद रहता है। बाल्यावस्था में मालूम नहीं होगा, बहुत स्वप्न आगे चला जाता है। स्वप्न का महिमा जब तक मालूम नहीं होता है तब तक स्वप्न याद रखने का प्रक्रिया नहीं होती है। स्वप्न का महिमा मालूम हो गया तो तब से, इसलिए संतों को उसका महिमा मालूम है, इसलिए हर स्वप्न याद रखते हैं। और वो स्वप्न याद रखे रखे स्वप्न का मार्ग में ही ऊपर चढ़ जाता है। उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम उत्कर्षति। जितना अच्छा स्वप्न हो जाता है उतना साकार होने के लिए प्रयत्न हो जाता है। मुक्ति मार्ग में रहने वाले वैसे चल जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले भी स्वप्न देखते देखते उस स्वप्न को साकार करते करते ऊपर चढ़ जाते हैं, भौतिक स्वरूप में ही निर्माण कर लेते। इसलिए कुछ
भूमंडल में अच्छा सर्जन को देख लिया तो बोलते हैं ऐसा एक भौतिक स्वरूप का स्वप्न किसने देखा होगा, ऐसा पूछते भी। मुझे आज भी याद है, लगभग 20 साल हो गया था, 25 साल ही हो गया होगा, या 22-23 तो हो ही गया। हमारे सदगुरु स्वामी को एक अवार्ड दिए, रमेश भाई ओझा, देवर्षि अवार्ड। उन्होंने बोला कि मैं स्वामी जी का विद्वत्ता को देख के ये अवार्ड मैं नहीं दे रहा हूं, उनमें तो विद्वत्ता है ही, परंतु उस विद्वत्ता का फलस्वरूप में ऐसा एक संकुल को उन्होंने स्वप्न देख के उसको साकार किया। वो साकार, वो आकार को देख के ये स्वप्न किसको आया होगा, ऐसा इसको ढूंढ के मैं इनको पकड़ा। बहुत बार मैं तो एसजी हाईवे में चलता आता रहता हूँ, आया गया कथा इत्यादि वार्ता के लिए, तो जाते आता रहता हूँ। तो ये रास्ता में मैं तो 1 मिनट के लिए, 1 आधा मिनट के लिए मुझे मुख विस्मित कर लेता था, उस संकुल के पार्श्व में खड़ा हो जाता और देखता। और ऐसा एक भव्य संकुल का दर्शन किसने किया होगा, किसका एक कल्पना है? कल्पना होगा तो उन्होंने तो एक आकार दर्शन किया ही होगा। इसलिए इस स्वप्न का साकार करने के लिए दर्शन जिन्होंने किया था वो कौन है, ऐसा ढूंढ के मैं इस स्वामी को पकड़ा हूं। इसलिए इस स्वामी जी को मैं इनका इस सर्जन को देखते हुए ऐसा एक भविष्य का एक सोच ऐसा होगा तो ही ना ये हो सकता। तो अतः तम उत्कर्षति एतत् स्वप्नम इत्याकार साकारं कारयति एव। अतः उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिम् इत्याकारकं वचनं तत्र आगतम्। विश्वतो हि बाह्येन्द्रियार्थ संप्रयोग सापेक्ष भोगात् तन्निरपेक्ष अनन्य सामान्य विचित्रार्थ भोग संपत्तेः तैजसः उत्कृष्टः इव। विश्वतो हि प्रपंचः, प्रपंचस्य परस्तादेव प्रपंच एव अस्मत्कृते बाह्य इंद्रियम् अस्ति खलु, तेन तस्य संप्रयोगेन वयं पश्यामः, अनुभवामः, भुनज्म्य भोगं कुर्मः। तादृश भोगात् तन्निरपेक्ष अनन्य असामान्य विचित्रार्थ भोग संपत्ति। अत्र सामान्य रूपेण वयं पश्यामः, तस्य भोगं प्राप्नुमः, तदपेक्षया विचित्र चित्र विचित्र रूपेण भोग संपत्ति ही स्वप्ने भवति। यहाँ तो मनुष्य को ही देखे होंगे, परंतु स्वप्न में चित्र विचित्र मनुष्य को कौन देखेंगे? अभी 2 सिर का था, 4 सिर का, 2 हाथ का, 4 पग का, पग ऊपर का, हाथ नीचे का, ऐसे भी होगा। संपूर्ण शरीर एव चक्षुः तादृशमपि रूपं पश्यति। चित्र विचित्र खलु। विचित्र अर्थ भोगः भोग रूप संपत्ति ही तत्कृते भवति। इदानीं बाह्येन्द्रियेण 1 ग्राम परिमितमपि स्वर्णं कदाचित् नालोकितं नानुभुक्तं, परन्तु स्वप्ने स्वर्णकवचं दृष्ट्वा तिष्ठति। नखशिखान्तं पूर्णरूपेण स्वर्णकवचं।
वो भी झाड़ा पतरा, पतला नहीं, हाँ, वो भी रत्न खचितम, नवरत्न खचितम, प्योर 24 कैरेट। अतः विचित्र अर्थ भोग संपत्ति, संपत्ति है भोगा। इतना अच्छा स्वप्न दर्शन कर रहे हैं आप, सोते हो नहीं, वही देखता था, बोलो ऐसा स्वप्न में। आप इस स्वप्न का अर्थ संपत्ति का बातें करते थे, मैं तो दर्शन करता था, अनुभव करता। हाँ, ताड़न का भी अनुभव हो जाए इसलिए वो भी कर दिया। इतना संपत्ति है तो लूट के तो जाएंगे, लूटने का भी अनुभव होना है इसलिए उठा लिया। तदेव स्पष्ट असामान्य विचित्र भोग संपत्ते है अनुभवेन तैजसः यशः उत्कृष्टः भवति। उत्कृष्टः इव भवति यद्वा उत्कर्षः उत्कर्षणम्। सामान्य रूपेण स्वप्ने दर्शनं तु उत्कृष्ट रूपमेव भवति। अपकृष्ट स्वप्नं पश्यति चेत् तदानीं प्रायश्चित्तं करोतु इति वदति, है ना? गृहस्थों को भी है, साधुओं को भी है, ब्रह्मचारियों को भी है। इसलिए स्वप्नम कदापि उत्कृष्टमेव भवेत् तथा अस्माभिः अस्मत् जागृत अवस्थायाः परिरक्षणं कर्तव्यम्। हमें बुरा स्वप्न हो रहा है तो हमारा जागृत अवस्था का कुछ बुरा चल रहा है, स्पष्ट है। कार्यात् कारणम् अनुमीयते, उसमें कुछ ही नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अतः स्वप्नेन यद् भवति तद् उत्कर्षः एव, अपकर्षो नास्ति। अपकर्षो अस्ति चेत् तत् प्रायश्चित्तेन पुनः निर्मूलनं भवेत्। अतः तैजसो भूत्वा उत्कर्ष नाम स्तरात् स्तरम् उत्कृष्टमेव भवेत्, अपकृष्टं न भवेत्। जागृत अवस्थातः स्वप्नावस्थां प्रविशति चेत् उत्कृष्टः एव भवेत्। अतः वर्गे कदापि न स्वापः कार्यः। वर्गे पूर्णरूपेण ज्ञानेन यशः विजृम्भितः भवति तदानीं स्वप्नविद्याकारकमपि ज्ञानेन इव उत्तरोत्तरं विजृम्भितं भवति। दुःस्वप्न आएगा ही नहीं, आना नहीं चाहिए, नहीं तो उत्कर्ष नहीं है ना। कौन अपकृष्ट होने के लिए, नीचे जाने के लिए चाहता है? बलात् नींद आ रहा है तो भी ऐसा करके बैठ जाएगा, बैठना पड़ेगा, नहीं तो मार खाएगा। उकारश्च प्रणवावयवः अकार मकार मध्य संलग्नः। उकारश्च मध्य संलग्नः, अकार अनन्तरं प्रणवस्य अवयव रूपेणैव विद्यमानः, मकारात् पूर्ववर्ती, अतः मध्ये संलग्नः, संपुटित रूपेण विद्यमानः स्वप्नः। जिसका आगे और अंत्य अच्छा है उसका तो बीच अच्छा ही होगा, है ना। संदेह आ गया। फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड अच्छा है और आगे आचार्य अच्छा है तो बीच में 10वीं 12वीं तो अच्छा ही हुआ होगा, नहीं तो हो नहीं सकते हैं। ऐसा मध्य संलग्नः अयम् उकारः अतः समुत्कृष्टः इव प्रकाशमेति। अतः तैजसः अयम् स्वप्नः तैजसः उभयत्वात्, नाम जाग्रत एवं सुषुप्ति
अनयोः द्वयोः मध्यवर्ती एतत् उभयमध्यस्थः। अत्र जाग्रदवस्थापि अस्ति, सुषुप्त्यवस्थापि वर्तते, वैश्वानरावस्थापि वर्तते, अग्रिमतृतीयावस्थापि वर्तते, प्राज्ञावस्थापि वर्तते। जाग्रत् सुषुप्ति मध्य संलग्ने स्वप्ने नियतो हि पूर्व अपर अंश संबंधः। वैश्वानर प्राज्ञयोः अंश संबंधः जाग्रत् सुषुप्त्योः अंश संबंधः अत्र अस्ति। ज्ञान संबंधोऽपि अस्ति, जागृत अवस्थायाः भी संबंधो अस्ति। इसलिए बोलते हैं जागृत अवस्था के अनुसार ही स्वप्न होता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था के अनुसार नहीं होता है, प्राज्ञावस्था के अनुसार भी हो जाता है, क्योंकि प्राज्ञावस्था अनुभव ही नहीं किया, मालूम नहीं है, तब बोलते हैं कि ये तो ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा मुझे मिल गया। मतलब उसमें होता है कोई भी एक दो चीज का आवाप उद्वाप, ऐसा होके ही वो होता है। इसलिए मध्य संलग्नः अयं स्वप्नः इत्याकारकः पूर्वापरयोः अंशयोः संबंधे एव विद्यमानः भवति। उत्कर्षति वै ज्ञानसन्ततिं यः एवं रूपेण स्वप्नस्य द्वितीयस्थानस्य तैजसस्वरूपस्य उकारस्य पूर्णरूपेण ज्ञानेन अनुसंधानेन उपासनं करोति। मैं आपको देखा तो वो समझ रहा है आप सो रहे हैं, उसको पता नहीं वो ही सो रहा है, इसलिए आपको देख रहा हूं। उभयत्वाद्वा उत्कर्षते वै ज्ञानसन्ततिं य एवं वेद, यः एवं रूपेण वेद ज्ञात्वा अनुसंधानं करोति तस्य ज्ञानसन्ततेः एव वृद्धिर्भवति। ज्ञानसन्ततेः वृद्धिः भवति इत्यस्य कोऽर्थः अस्य यत् जीन्स् वर्तते तस्मिन्नेव ज्ञानप्रणाली आविर्भूता भवति। अतः एतस्य परंपरायामेव अज्ञानिनः न भवन्ति। हम बोलते हैं ना, हाँ तो विद्वान कुल है, ये तो ज्ञानियों का, ये तो पूरा फैमिली फिलोसोफर्स का है, ये फैमिली साइंटिस्ट का है, ये फैमिली डॉक्टर्स का है, ऐसा बोलते हैं ना। आना घरे तो बधा ज इंजीनियरो छे एम। लौकिक दृष्ट्या वयं पश्यामः, अध्यात्म दृष्ट्या तत्सर्वं विज्ञानम्। एते ज्ञानिनः भवन्ति चेत् ब्रह्मज्ञानिनः भवन्ति, परमात्म तत्त्ववेत्तारः भवन्ति। अस्य कुले अब्रह्मवेत्ता कोऽपि कदापि जनिमेव न लभते। सर्वे ब्रह्मज्ञानिनः एव जायन्ते। आगर्भ श्रीमान् इतिवत् आगर्भज्ञानी। वस्तुतः आगर्भ श्रीमान् इत्यस्य श्री शब्दस्य ज्ञानरूपा श्रीः एव उच्यते। आगर्भ श्रीमान् इत्यस्य आगर्भज्ञानी इत्येव अर्थः। प्रह्लादसदृशः। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद शिष्य प्रशिष्य परंपरया। केवल संतति संतान एतादृशमेव न ज्ञान संतति ही अपि। किसका गुरुकुल में पढ़ा है? मैं तो अच्छा ही पढ़ा होगा, संदीप नहीं हो विद्यार्थी होगा, ये वहाँ का है, काशी में है काशी विद्वान है। तत्र ये परम शिष्याः प्रशिष्याः शिष्यस्य प्रशिष्यस्य शिष्यो वा भवतु ते सर्वेपि ज्ञानिनः। नाम तेनैव क्रमेण पठन्ति। अध्ययनस्य क्रमोऽपि तादृशः एव रक्षितो भवति। एतस्य आरम्भः एवं भवेत्, अनन्तरम् एतद् भवेत्, तृतीयस्तरे एषः, चतुर्थस्तरे एषः,
एवमेव क्रमेण अध्ययनं कुर्वन्ति, अतः तत्क्रमेऽपि कदापि विलोपः न भवति, अतः ज्ञानेऽपि विलोपः न भवति। सर्वेऽपि समानरूपेण तत्क्रमेणैव अध्येतारः विद्वांसः भवन्ति। तद् परम्परायां नाम ऋषिपरम्परायां गुरुपरम्परायां शिष्यप्रशिष्य परम्परया ज्ञानस्य अनुवृत्तिः भवति। क्रमेण तदेव सम्प्रदायः इत्युच्यते, ज्ञानसम्प्रदायः इत्येव। समानश्च भवति, मानः मानेन सहितः समानः, समानता दर्शनमेकं। लोके अध्येता अध्ययनं करोति चेत् तत्कृते सर्वत्रापि सम्मानं भवति। सम्यक् मानं सम्मानं, समीचीनं मानं सम्मानं समानश्च भवति, सर्वत्रापि गौरवान्वितः भवति। सत्यं खलु? ज्ञानी इति चेत् विद्वान् सर्वत्र पूज्यते, स्पष्टं वाक्यं, वयमपि जानीमः। स्वगृहे पूज्यते, स्वग्रामे पूज्यते, स्वगृहे पूज्यते गृही, स्वगृहे पूज्यते, स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः, स्वराज्ये पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। राज्यात् राज्यान्तरं येनं भ्रष्टं कृत्वा प्रेषयति चेदपि सः तत्र पूजितो भवति। कुतः? ज्ञानं तादृशम्। इसलिए बोलते हैं ज्ञान धन के सामने और कोई धन है ही नहीं। विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। अन्यत् धनादिकं सर्वमपि विद्याधनेन अर्जितुं शक्यते, परन्तु अन्य धनेन विद्याधनम् अर्जितुं न शक्यते। धनं दातुं शक्नुवन्ति, तदर्थम् एषः स्वतः अभ्यासं कृत्वा प्रवृत्तो भूत्वा अध्ययनं करोति चेत् ज्ञानी भवति। केवल ऐसा बैठे बैठे रहेंगे तो ज्ञानी नहीं हो सकता। तादृश परिश्रमेण कृत्वा एषः ज्ञानी अभवत् चेत् सः तस्य कृते सम्मानं भवति, गौरवं भवति, सर्वत्रापि स्थानं भवति। अतः यः उत्कर्षरूपेण स्वप्नस्थानस्य द्वितीयपादस्य तैजसरूपेण तैजसदृष्ट्या उकारस्य अनुसन्धानं कृत्वा उपासनं करोति, नाम कोऽर्थः? प्रणवस्य उपासनं यः करोति सः परमात्मोपासनमेव करोति। परमात्मोपासकः ज्ञानी भवति, ज्ञानी सर्वत्र पूजितो भवति। आज भारतवर्ष में कोई साधु कभी भी भूखे नहीं रहते। कहीं जाओ तो साधु छे, साधु वेश में है तो ही साधु छे एवं सम्मान मળી जैसे। साक्षात स्वतः साधु है तो उसको कहाँ मान नहीं मिलेगा। इसलिए साधु एक जगह में नहीं टिकते। उसको तो ज्ञान एक ही है, यहाँ रहे वहाँ रहे, उधर रहे इधर रहे, सब समान है उनके। सर्वत्रापि सम्मानमेव भवति तस्य कृते। ये भिक्षा नहीं दिए तो ये दे देगा, ये नहीं दिया तो ये दे देगा, देते या नहीं? हम तो वास्तविक में साधु नहीं है, साधु का वेश में है। बाहर जाके रास्ता में खड़े हो जाएंगे तो भी तो शायद ये साधु को कहीं जाना होगा, ऐसा करके गाड़ी रोक के वो लोग लेके जाते हैं। इतना तो मान सामने मिलता है साधु वेश के लिए, साधुता के लिए नहीं। स्वतः साधु होगा तो उसको दर्शन हो ही जाता है। उसका तो सर्वत्रापि समानः नाम गौरवादिकं पूजादिकं मानं प्राप्नोति लोके इति यावत्। न
केवलं तावदेव अस्य शिष्य प्रशिष्य परंपरायां कुत्रापि अब्रह्मवित् एव न भवति। नावेदविदस्य कुले भवति, अवेदवित् अस्य कुले न भवति। ये बहुत अज्ञान का भंडार है, ऐसा कोई नहीं होंगे। अवेदवित् न भवति, वेदवित् अवेदवित् न भवति, नाम वेदविदेव भवन्ति सर्वे। सर्वे वैदिकाः भवन्ति, सर्वे वेदज्ञानिनः भवन्ति, सर्वे वेदे उक्तस्य ज्ञानस्वरूपस्य परमपुरुषस्य परमात्मनः परं ब्रह्मतत्त्वस्य उपासकाः एव भवन्ति इत्यर्थः। स्वप्नस्थानस्तैजस उकारोद्वितीया मात्रा उत्कर्षाद्भयद्वाद्वा उत्कर्षमिह वैज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति यदेवं वेद। हरि अच्छा, समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। स्वयं ज्ञानी होना वो बड़े बात नहीं है, अब्रह्मवित्कुले भवति वो बड़ी बात है। गुरु परंपरा में ही कोई होना ही नहीं चाहिए, तो ही परंपरा संरक्षित। ये तो परंपरा कहाँ, ज्ञान परंपरा। जय श्री स्वामी। दीक्षित जी, ज्ञान दीक्षा प्राप्त हो गई।